नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। ऑपरेशन सिंदूर पर तीनों सेनाओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह किया। चुन चुन के आतंकी मारे। जैश का कैंप तबाह किया। आतंकियों को खत्म करना ऑपरेशन सिंदूर का मकसद। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान। भारतीय वायुसेना ने कहा, ऑपरेशन अभी जारी है। हमने जो टास्क हमें मिला हमने पूरा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ का पाकिस्तान को करारा वार। सीएम योगी ने कहा, आतंकवाद का इजराइल जैसा हाल करेंगे। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो सीधी नहीं होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का किया इनॉग्रेशन। राजनाथ बोले, ब्रह्मोस की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। नया भारत सीमा पर जाकर भी मुंहतोड़ जवाब देगा। यूपी में शासन के 11 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर। वरिष्ठ अधिकारियों को किया गया इधर से उधर। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रांसफर नीति। और ललितपुर में नाली की खुदाई में मिला हैंड ग्रेनेड। 5 फीट गहराई में पाया गया हैंड ग्रेनेड। ठेकेदार के श्रमिक कर रहे थे नाली की खुदाई। पुलिस ने ग्रेनेड को कब्जे में लिया। देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद हालात सामान्य हैं। इस बीच दिल्ली में बैठकों का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की है। पीएम की अध्यक्षता वाली ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें नेताओं से हर क्षेत्र के मौजूदा हालात की रिपोर्ट ली गई। इसके अलावा कल रात हुए सीज फायर उल्लंघन पर भी चर्चा की गई। इसी मीटिंग के दौरान एयरफोर्स ने साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। कल पाकिस्तान के युद्ध विराम होने के बाद व फिर उसका उल्लंघन करने के बाद सारा देश गुस्से में रहा। उसी को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान को ना पाकिस्तान बताया। उन्होंने कहा कि झूठ, फरेब, धोखेबाजी इनके फितरत में है। हमारी शीर्ष नेतृत्व इस पर नजर रखे हुए। मई में आपको बता दें, हमारी फौज ने आतंकवादी ठिकानों को 8 मई को नष्ट किया, 7 मई को नष्ट किया, जिसमें पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया था, जिसकी बौखलाहट में पाकिस्तान ने कई ड्रोन हमले किए थे, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये पाकिस्तान नहीं है, ये ना पाकिस्तान है। झूठ, फरेब, छल, धोखेबाजी इसके हथियार हैं। हमारी शीर्ष नेतृत्व इस पर नज़र रखे हुए है। हमारी फौजें इस पर नज़र रखे हुए हैं और समय आने पर जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे। खबर अमृतसर से है, जहां सदर क्षेत्र में 13 अप्रैल को हुई युवक अर्नव सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुई 30 बोर की पिस्टल और बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के नाम अमनप्रीत सिंह उर्फ बबलू, आकाशदीप सिंह उर्फ काशी और शेरा बताया है। पुलिस ने अमनप्रीत को 21 अप्रैल को चौक खंडेवला, आकाशदीप को 5 मई को लोहरका बाईपास से और शेरा को 6 मई को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मृतक के पिता हैप्पी की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह किए गए हैं। आतंकियों के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाया गया। ये बात तीनों सेनाओं के प्रेस वार्ता में दी गई है। आतंकियों का अंत किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद जो था वो पूरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। पुलवामा IC 814 हमले का आतंकी ढेर किया गया है। इस हमले में एयरफोर्स और नेवी ऑपरेशन सिंदूर में शामिल आतंकी हमलों का मजबूती से जवाब दिया गया। तो तीनों सेनाओं की
प्रेस ब्रीफिंग में बातें सामने आई हैं। भावलपुर आतंकी कैंप उड़ाने का टारगेट था। पाकिस्तान में आतंकियों में 9 ठिकाने आतंकियों के तबाह किए गए। आतंकियों के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाया गया। हमने हर टारगेट पर सटीक वार किया है। हेडली को जहां ट्रेनिंग दी गई थी वहां भी हमने हमला किया है और जैश का कैंप भी खत्म किया। 7 मई के बाद हमारा एयर डिफेंस तैयार था। चुन चुनकर सिर्फ आतंकियों को मारा है। हेडली को जहां ट्रेनिंग दी गई थी वहां पर हमला किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 300 करोड़ की यह सुविधा उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह आत्मनिर्भर रक्षा विनिर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये विनिर्माण इकाई अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों का उत्पादन करेगी, जिनका उपयोग चंद्रयान मिशन और लड़ाकू विमानों में किया जाएगा। जिन भारत विरोधी और ने भारत के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है, यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है, तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड
no one will respect us in this world. Fear has no place. Only strength respects strength. अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का दिन हमारे लखनऊ शहर, हमारे राज्य उत्तर प्रदेश और हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन उस शक्ति की आराधना का दिन है जो हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है, जो हमारी सेनाओं में निहित होकर दुश्मन पर कहर बरपाती है। फैसिलिटी शुरू हो रही है। मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का एक गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। फियर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब यह रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। सीएम ने तीनों सेनाओं को ऑपरेशन सिंदूर में योगदान के लिए बधाई दी और कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ में बनेगी। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद को पूरी तरह से कुचलने के लिए तैयार हैं और उसे उसकी ही भाषा में जवाब देंगे। सीएम ने यह भी कहा कि कोई पाकिस्तान से पूछे कि ब्रह्मोस की मार क्या है। के प्रति है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। एटा से अगली खबर, जहां ट्रैक्टर और ऑटो भिड़े हैं। युवती सहित 4 लोग घायल हुए हैं। 2 लोग गंभीर घायल हैं जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। कोतवाली देहात के हाईवे स्थित बीरामपुर का यह पूरा मामला है।
और अगली खबर कानपुर देहात से, जहां उरसान गांव में 6 महीने से नहीं हुई है सफाई। गांव में तैनात सफाई कर्मी कर रहा है लापरवाही। नालियों में भरे कीड़े, नालियों में गंदा पानी बह रहा है। बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं ग्रामीण। गांव वाले खुद कर रहे हैं नालियों की सफाई। सफाई कर्मी पर अब सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। सफाई कर्मी गांव में रहकर भी नहीं कर रहा है काम। कौन है सफाई कर्मी? कौन सफाई कर्मी के लापरवाही का जिम्मेदार है? ये कोई जवाब नहीं दे रहा है। किसके इशारे पर तैनात सफाई कर्मी लगातार तनख्वाह तो ले रहा है, लेकिन सफाई नहीं कर रहा है। गांव की सफाई व्यवस्था बदहाल है, जबकि प्रशासन मौन है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सीतापुर से अगली खबर है। सवारियों से भरा ई रिक्शा खाई में पलटा। ई रिक्शा पलटने से 2 लोग घायल हुए हैं। एक जिला अस्पताल रेफर किया गया है। चालक सहित 6 लोग ई रिक्शा में सवार थे। अन्य लोग बाल बाल बचे हैं। लहरपुर कोतवाली के समूलिया मुगलपुर मार्ग का यह पूरा मामला है। तो चालक सहित 6 लोग ई रिक्शा में सवार थे। अन्य लोग बाल बाल बचे हैं। लहरपुर कोतवाली के समूलिया मुगलपुर गांव का यह पूरा मामला है। और अगली खबर रायबरेली से है। नहर में नहा रहा युवक डूबा है। दोस्तों संग नहर में नहाने गया था युवक। इस दौरान डूबा है। युवक के डूबने से लोगों में हल्का मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम। घंटों मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बछरावा थाना क्षेत्र स्थित बड़ी नहर में यह हादसा हुआ। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को बुलाया। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद शव बरामद किया गया है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बछरावा थाने की बड़ी नहर में हादसा हुआ है। और अगली अहम खबर ललितपुर से है। नाली की खुदाई में मिला है हैंड ग्रेनेड। नगर पंचायत द्वारा बनवाई जा रही थी नाली, जिसमें 5 फीट गहराई में हैंड ग्रेनेड पाया गया है। हैंड ग्रेनेड ठेकेदार के श्रमिक को मिला है। श्रमिक नाली की खुदाई कर रहे थे। नीलकंठेश्वर मंदिर मार्ग पर ये नाली बन रही थी। सूचना पर पहुंचा पुलिस अमला। पुलिस ने कब्जे में हैंड ग्रेनेड को लिया है। जिले के थाना पाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। एडा से अगली खबर। दीवार गिरने से झाड़ू लगा रही महिला की मौत हुई है। घर के बाहर पास में ही सफाई कर रही थी मृतका। परिजनों ने मलबा हटाकर महिला को बाहर निकाला। अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित किया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उर्मिला पत्नी रघुवीर सिंह की मौत से परिवार में कोहरा मच गया है। थाना जैथरा के गढ़िया नत्थू सिंह का है ये पूरा मामला। तो अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित किया। एटा से खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और अगली खबर हमीरपुर से। अचानक बदला जिले का मौसम। तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश ने जबरदस्त गर्मी से राहत दिलाई है। खुशनुमा मौसम ने लोगों को राहत दिलाई है।
तो अचानक मौसम का मिजाज बदला है। हमीरपुर से खबर आपको दिखाने, तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई है। बारिश ने जबरदस्त गर्मी से राहत दिलाई है। खुशनुमा मौसम ने लोगों को राहत दिलाई। खुशनुमा मौसम ने लोगों को राहत दिलाई है। हमीरपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सीतापुर से अगली खबर, दबंगों ने सो रही महिला को पीट पीट कर मार डाला है। मृतका के पुत्र राधेश्याम ने रिपोर्ट दर्ज कराने को तहरीर दी है। तहरीर में गांव निवासी 3 आरोपियों पर हत्या का आरोप लगा है। लौंगश्री उर्फ राधा, बेटा शिवा व बेटी चौधरी पर आरोप लगा है। घर में घुसकर मारपीट, महिला को पीट पीट कर मार डाला है। पुलिस ने 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच जारी है। बिस्वा क्षेत्र के ग्राम ईदगाहपुरवा का पूरा मामला है। अगली खबर बुलंदशहर से, पाकिस्तान का सपोर्ट करने में गिरफ्तार। आपको बता दें, खानपुर निवासी कामिल ने शेयर किया था वीडियो। कस्बे के बगवाला मोहल्ला निवासी है आरोपी। फेसबुक पर शेयर किया था जहर उगलने का वीडियो। राजद्रोह की धारा 152 व 197 में दर्ज हुई FIR। पुलिस ने आरोपी कामिल को अदालत से जेल भेजा है। पुलिस सैनिक की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। और इससे अगली खबर है, बीमारी से परेशान होकर युवक ने जान दी है। गांव में नीम के पेड़ से लटका मिला युवक का शव की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मचा। मृतक के पिता ने स्वीकार की बीमारी की बात। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें, अजीतमल के छीतापुर गांव का यह पूरा मामला है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मृतक के पिता ने स्वीकार की बीमारी की बात। शव की सूचना मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और अगली खबर हमीरपुर से, ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई। अनियंत्रित हुआ गिट्टी लदा तेज रफ्तार ट्रक। बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। टकराने के बाद बाइक सवार पर पलट गया ट्रक। गिट्टी के नीचे दबने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हुई है। पुलिस ने गिट्टियां हटवाकर शव को बाहर निकाला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जांच पुलिस ने शुरू की है। मझगमा क्षेत्र के राठ पनवाड़ी रोड पर यह हादसा हुआ है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हमीरपुर से अगली खबर, जहां हादसे में घायल ई रिक्शा चालक की मौत हुई है। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। अनियंत्रित होकर
पलटा था भाड़ा ले जा रहा रिक्शा। ई रिक्शा के नीचे दबने से गंभीर घायल हुआ था चालक। ई रिक्शा चालक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। सदर कोतवाली के जेल रोड के पास ये दुर्घटना हुई थी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन युवकों ने न केवल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट साझा की, बल्कि पाकिस्तान लिंक से जुड़े गंभीर सुराग भी मिले। दरअसल सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र के नूरिया मोहल्ला और टैगोर नगर इलाके से पुलिस ने शब्बीर अंसारी, जुबेर अंसारी और इजहार नाम के 3 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन युवकों ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से जुड़े एक यूट्यूबर की फेसबुक आईडी से देश विरोधी और आपत्तिजनक कंटेंट साझा किया था। आरोपियों के मोबाइल फोन से कई संवेदनशील जानकारियां बरामद की गई। भारत की गोपनीय सूचनाएं दुश्मन देशों को भेजे जाने की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। स्थानीय लोगों की शिकायत पर सक्रिय हुई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ और इलेक्ट्रॉनिक जांच के बाद सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं और बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया था और वो जो शेयर जिस पोस्ट से किया गया था वो पाकिस्तान का आईडी था। जब वहाँ से हमारे पास जब सूचना आई तो हमने जो है उस विषय पे हम लोग जानना चाहे उस व्यक्ति से कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब तक ये चूँकि मामला प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ था तो लगभग पूरे क्षेत्र में आग के तरीके फैल गया और हम लोग जो है उससे जानना चाहे, लेकिन वो हिला हवाली कर रहे थे। उसी दौरान हमने उनका मोबाइल लिया और उस मोबाइल को जब हम लोगों ने उनके फेसबुक आईडी को जब चेक किया तो उसमें कोई ऐसा पोस्ट नहीं था जो भारत विरोधी न हो। आवेदक बाल गोपाल चौरसिया निवासी अनपरा बाजार थाना अनपरा द्वारा थाना अनपरा पर तहरीर दी गई कि शब्बीर अंसारी, जुबेर अंसारी व इजहार निवासी गण नूरिया मोहल्ला टैगोर नगर अनपरा द्वारा सोशल मीडिया पर देशद्रोह संबंधी फेसबुक पर पोस्ट किया है तथा माननीय प्रधानमंत्री जी को गलत तरीके से एडिट करके वीडियो में पाकिस्तानी यूट्यूबर के फेसबुक आईडी से शेयर किया है। इस सूचना पर इनकी फेसबुक आईडी को चेक किया गया तो इनकी सभी पोस्टें भारत विरोधी पाई गई। रुक करेंगे अगली खबर का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत वर्ष के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए गाजियाबाद में तिरंगा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री सुनील शर्मा, पूर्व सांसद अनिल अग्रवाल, पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर और लाखों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान के न्यूज संवाददाता ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे भारतवर्ष में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए गाजियाबाद में इस समय तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद में अनिल अग्रवाल जी और मंत्री सुनील अग्रवाल जी। आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। जी सर। आज का जो ये कार्यक्रम है ये बहुत सैनिकों के सम्मान के लिए है, सैनिकों के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए है और जिस प्रकार से जन सैलाब उभर रहा है ये दिखाता है कि सभी का सैनिकों के प्रति कितना सम्मान है, भारत माता के प्रति सभी का नमन है। आज का ये कार्यक्रम जहां इसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत अधिक लोग हैं, साधारण व्यक्ति भी बहुत हैं जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, और ये जन सैलाब दिखाता है कि किस प्रकार से देश आज पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए और हिंदुस्तान की जिंदाबाद करने के लिए तैयार है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इतनी मजबूती से इस युद्ध को लड़ा है, जवाब दिया है पाकिस्तानी कार्रवाई का। सीमा पर
हमारे जाबाज सैनिक जो दुश्मनों को धूल चटाने का और मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं, उनके सम्मान में आज ही तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब गाजियाबाद के लोग उन वीर सैनिकों को अपना नमन करते हैं, प्रणाम। लगभग सर कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? अब ये जनता का कार्य है, जितनी पब्लिक आएगी अपने आप आ रही है, कोई निमंत्रण देने तो किसी को जा नहीं रहा। चाहे पाकिस्तान में हो या इंडिया में जो पाकिस्तान के आतंकवादी रह रहे हों, और वो करके दिखा दिया। हमारी सेना ने तो जबरदस्त काम किया है, जिससे पाकिस्तान दहला गया। पाकिस्तान थर थर काँप रहा है। कल आपने देखा 4-5 एयरबेस को खत्म कर दिया, और लोगों में भारी गुस्सा थी जब पहलगाम का मामला हुआ था। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, तैसे तैसे लोगों में उमंग आती गई, और जो आज यात्रा निकल रही है, ये तिरंगा यात्रा है। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, और कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अपना इस खुशी का जाहिर करने के लिए और सैनिकों का मनोबल बनाने के लिए। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान से लड़ने के लिए हिंदुस्तान का एक एक बच्चा हमेशा तत्पर तैयार रहेगा। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, के न्यूज़ इंडिया। खबर कानपुर से है, जहां पार्टी के आपको बता दें, जहां ग्रामीण जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आपको बता दें एक दीपक शहीदों के नाम से पद यात्रा निकाली। लाल बंगला से शुरू हुई पद यात्रा पेट्रोल पंप होकर हरजिंदर नगर एयरफोर्स गेट पहुंची, जहां युद्ध के हालातों में पाकिस्तानी सैनिकों की गोलाबारी में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। यात्रा की संयोजक ग्रामीण जिलाध्यक्ष ने सीज फायर की अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने की आलोचना करते हुए दावा किया कि इस पर पूरा देश सवाल उठा रहा है। उन्होंने 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के दौरान तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के रुख की सराहना की। ये जो हम लोगों ने जय हिंद पदयात्रा निकाली है, ये शहीदों के नाम पे उनको सलाम करने के लिए निकाली है। जिस तरह पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, उसके बाद हमारी सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। हमने हमारी सेना के लिए उनके सम्मान में ये शौर्य पदयात्रा निकाली है। हम लोग जो हमारे सैनिक और निर्दोष नागरिक शहीद हुए हैं, आज हम लोग उनके लिए एक दीप प्रज्वलित करेंगे। एक दीप शहीदों के नाम से ये कार्यक्रम है। तो हमारी जो सेना है, उसने जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, आज उसके सम्मान में हम लोगों ने जय हिंद पदयात्रा निकाली है। अगली खबर कानपुर से है, जहां JNT स्पोर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा 13 मई से 15 दिवसीय क्रिकेट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप 17 वर्ष से कम उम्र के बाल खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों के चुने हुए 520 खिलाड़ी भाग लेंगे। कैंप का उद्घाटन 13 मई को सुबह 6 बजे कानपुर क्रिकेट ग्राउंड में होगा। इस दौरान चयनकर्ताओं की उपस्थिति में खिलाड़ियों के खेल कौशल का आकलन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को JNT अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने का अवसर मिलेगा। संस्था के अध्यक्ष श्री मिथुन ने बताया कि यह कैंप युवाओं को मंच प्रदान कर उनकी प्रतिभा को निखारने का एक प्रयास है। अगली खबर एटा से है, जहां एटा के राजा के रामपुर थाना क्षेत्र के कैला गांव से ये खबर है, जहां हाई टेंशन विद्युत लाइन का तार टूटने से चपेट में आए खेत में पानी लगवा रहे 2 किशोरों में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे गंभीर रूप से झुलस गए। जो किशोर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक किसान परिवार खेत की सिंचाई कर रहा था। इसी दौरान ST लाइन का तार टूटकर खेत में गिरा। हाई टेंशन लाइन के तार के चपेट में आकर मौके पर मौजूद किसान परिवार के 15 वर्षीय विक्रांत और उसका 16 वर्षीय भाई साहिल पुत्रगण सुमित निवासी ग्राम केला गंभीर रूप से झुलस गए। CSC अलीगंज पहुंचने पर डॉक्टरों ने घायल का इलाज शुरू करते हुए विक्रांत घोषित कर दिया। परिजनों ने सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप मढ़ते हुए विरोध जताना शुरू कर दिया।
अगली खबर कानपुर से है, जहां JNT स्पोर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा 13 मई से 15 दिवसीय क्रिकेट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप 17 वर्ष से कम उम्र के बाल खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों के चुने हुए 520 खिलाड़ी भाग लेंगे। कैंप का उद्घाटन 13 मई को सुबह 6 बजे कानपुर क्रिकेट ग्राउंड में होगा। इस दौरान चयनिताओं की उपस्थिति में खिलाड़ियों के खेल कौशल का आकलन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को JNT अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने का अवसर मिलेगा। संस्था के अध्यक्ष श्री मिथुन ने बताया कि यह कैंप युवाओं को मंच प्रदान कर उनकी प्रतिभा को निखारने का एक प्रयास है। अगली खबर काशीपुर से है, जहां 3 दिनों तक चले जबरदस्त संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन तनाव की तपिश अब भी सीमाओं पर महसूस की जा रही है। इसी बीच काशीपुर में क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का सरकार को बधाई दी, बल्कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकियों को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जब से मोदी जी ने कमान संभाली है, देश में भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ मुखर रूप से मोदी जी खड़े हैं और उसका परिणाम आप देखते हैं कि आज जो माताओं बहनों को धर्म पूछकर उनके सिंदूर उजाड़े गए, उस सिंदूर को उजाड़ने का बदला लेने का काम मोदी जी ने किया है और उस सिंदूर की रक्षा करने के लिए आज मोदी जी ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, आज पूरा इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार को समर्थन मिला है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। खबर कासगंज से है, जहां कोतवाली के सोरो गेट तिराहे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मामा सहित उसके 2 भांजों की मौत हो गई। बीती देर रात मामा 50 वर्षीय रामजीत अपने भांजों रावेंद्र और गौरव के साथ स्कूटी से वापस गंगागढ़ गांव लौट रहे थे। सोरो गेट तिराहा पहुंचकर तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार कैंटर की चपेट में आ गए, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे की चपेट में आकर मृतकों की स्कूटी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर गाड़ी को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। जनपद कासगंज में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कैंटर ने कासगंज कोतवाली के सोरो गेट इलाके में एक स्कूटी सवार मामा भांजों को टक्कर मार दी। हादसे में मामा सहित दोनों भांजों की मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। साथ ही मामा भांजों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कासगंज से के न्यूज इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। सहारनपुर सदर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम से घर से लापता मासूम 8 साल की बच्ची की शनिवार सुबह शव बरामद किया गया। वहीं मासूम के साथ रेप होने की आशंका जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार करीब 7 बजे बच्ची दरवाजे पर तरबूज खा रही थी। इसके बाद वह लापता हो गई। रात भर परिजन मासूम को ढूंढते रहे। शनिवार सुबह घर के पीछे बच्ची का शव मिला। बताया जा रहा है कि बच्ची का गला घोटा गया था। उसके मुंह से झाग आ रहा था और प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि जिस जगह 19 बार पुलिस ने बच्ची को ढूंढा, उसका शव वहीं पर मिला। दरअसल बच्ची की मां अपने पति से झगड़ा कर बहन के घर चली गई थी। शाम 7 बजे सूचना मिली कि बच्ची लापता हो गई। उसके बाद चौकी इंचार्ज को फोन किया गया और सूचना पर पुलिस कर्मी तुरंत पहुंचे और रात भर सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन मासूम का पता नहीं चल सका। थाना सदर बाजार के अंतर्गत एक 10 वर्षीय बालिका शाम को 7 बजे के आसपास घर के बाहर खेलने गई थी और 7:30 बजे तक जब वो वापस नहीं आई तो घर वालों के द्वारा उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। रात्रि को 11 बजे घर वाले परिजन जो है थाना सदर बाजार पर आए, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर रात्रि को ही पुलिस के द्वारा इसमें एक अपहरण का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और रात्रि को ही लगातार पुलिस की टीमें जो बालिका है उसको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। आज सुबह थाना सदर बाजार के अंतर्गत ही घर से 200-300 मीटर के आसपास दूरी पर जो बालिका है उसका शव प्राप्त हुआ है और इसमें शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया इसमें हत्या की आशंका लग रही है और एक संदिग्ध को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है और फील्ड यूनिट के द्वारा जो साक्ष्य हैं वो भी संकलित किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
सोनभद्र के बिडमगंज थाना क्षेत्र के कोलिंडुबा पेट्रोल पंप के पास बारात में जा रहे बाइक सवार हादसे का शिकार हो गए। दुर्घटना में बाइक से गिरे युवक की पीछे से आ रहे ट्रक ने रौंद दिया, जिसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। आपको बता दें, दुर्घटना में बाइक सवार बारातियों में से 2 युवक घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं घटना की जानकारी होती मौके पर भीड़ जुटी। स्थानीय लोगों की सूचना पर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र के शाहपुर आपको बता दें, शाहपुर गांव के समीप नहर में देर रात बारात से घर वापस लौट रहे व्यक्ति के साथ लूट की घटना सामने आई। युवक ने नकाबपोश लुटेरों ने मोबाइल सहित लूट की घटना को अंजाम दिया। 5000 रुपए लूटे। पीड़ित की सूचना मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने जंगल में बदमाशों की खोजबीन शुरू की, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं बताया जा रहा है कि पीड़ित रामसनेही थाना क्षेत्र के निंदुही गांव का रहने वाला है। पुलिस ने लूट के मामले में शिकायत मिलने के दूसरे दिन मामला दर्ज किया। खबर इटावा से है, जहां एसओजी सर्विलांस और फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस की संयुक्त टीम की खातिर चोर गिरोह से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने रेकी कर तालाबंद घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एक आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक फौजी की चोरी की गई लाइसेंसी पिस्टल, 4 तमंचा, 160 कारतूस और DBR, एक वाईफाई राउटर और 2 सोने की जंजीर, 1 जोड़े चांदी की पायल, 1 सोने की अंगूठी, चोरी की वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाले 2 ऑटो और 87,000 से अधिक नगद रुपए बरामद किए हैं। एसएसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। खबर संभल से है, जहां सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले सातिर ठग विजयपाल सिंह को बहजोई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी खुद को बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर बताकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस के अनुसार विजयपाल सिंह निवासी ग्राम नरोदा, थाना बहजोई, वर्तमान में आवास विकास कॉलोनी चंदोसी में रह रहा था। उसने महावीर यादव सहित कई लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 30 लाख रुपए ऐंठे। आरोपी बिजली विभाग, रेलवे, टेलीकॉम और सेना में नौकरी दिलवाने का दावा करता था। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के क्रम में आज जनपद संबल की थाना बहजोई की एक व्यक्ति जिनका नाम श्री विजयपाल पुत्र स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र, जो कि संदौसी के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। विजयपाल जो है जनपद संबल में जेई के पद पे कार्यरत हैं। इनके द्वारा कई लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पे ठगी की गई। इनके द्वारा उन लोगों को फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। इसके अलावा ये फर्जी रूप से बिजली का कनेक्शन लगवाने के लिए, बिजली का कनेक्शन काटने के लिए, नलकूप लगवाने के लिए कई लोगों से वसूली कर चुके हैं। इनके विरुद्ध अभी तक 4 मुकदमे कुल पंजीकृत हैं। रुकने की अगली खबर का, श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का देवप्रयाग पहुंचने पर पालिका अध्यक्ष ममता देवी की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने मंदिर समिति से जुड़ी समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष द्विवेदी ने बद्री केदार धर्मशाला का भी स्थलीय निरीक्षण किया तथा स्थानीय लोगों एवं यात्रियों से वार्ता भी की। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, जहाँ पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान केदार और भगवान बद्री विशाल जी की दर्शनों के लिए लालयित रहता है। ऐसे संस्थान, ऐसे धार्मिक संस्थान पर लोगों को सेवा करने का अवसर मिला है और उसको लेकर अपने राज्य सरकार का हमारे संगठन मंत्री अजय जी और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतृत्व हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बताना चाहूँगी कि हमारे माननीय जो केदारनाथ और बद्रीनाथ समिति के माननीय द्विवेदी जी अध्यक्ष जो हैं, वो यहाँ पर आए हैं और उनका हमने स्वागत किया है। हमारे सारे भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है और उनको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा भी लगा। हमने थोड़ा स्थानीय तौर पे जो मंदिर समिति की जो समस्याएं हैं थोड़ा उनके आगे भी रखी है
तो उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि जो भी हो सकेगा हम मंदिर समिति को वो काम करवाने के लिए तैयार रहेंगे। बाकी उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा। उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत की है और यात्रियों से भी बातचीत की है, तो बहुत अच्छा लगा। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून में देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज चंदन नगर देहरादून में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक को देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल एवं अन्य सदस्यों ने संबोधित किया। अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य हर घर जल हर घर नल पहुंचाना था, जिसको हमारे प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों को करवाने के लिए अथक प्रयास किए गए, जिसमें हमारे ठेकेदारों ने काफ़ी तेजी से कार्य किया। परंतु विगत वर्ष उचित धन आवंटन न होने के कारण जो योजना 80 से 90% पूर्ण है, उससे जनता को शुद्ध जल अभी तक नहीं पहुंच सका है, क्योंकि धन न होने के कारण ठेकेदार काम को पूर्ण करने में असमर्थ हैं। इन सभी प्रोजेक्ट के ठेकेदार दोनों तरफ से फंस चुके हैं और फंड न आने के कारण एवं समय पर काम करने का दबाव बनता जा रहा है। अब ठेकेदारों का फाइनेंशियल स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे लेबर, स्टाफ, मशीनरी एवं अन्य वेंडरों को पेमेंट करने तक की स्थिति में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि योजनाओं में ठेकेदार द्वारा किए गए काम जो भी अधूरे हैं, नलों में पानी न आने के कारण या सड़क भराई न होने के कारण जनता में काफ़ी रोष भी है और जनता की नाराजगी ठेकेदारों को उठानी पड़ रही है। यही कहना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना ड्रीम प्रोजेक्ट, जिन्होंने इस बारे में सोचा कि मनुष्य के शरीर में 77% पानी है, ये सोच एक प्रधानमंत्री ने सोचकर एक जल जीवन मिशन हर घर नल हर घर जल पहुंचाने की सोच रखी थी। उस सोच को मतलब 80-85% पर लाकर अब धन आवंटन की वजह से रोक देना उचित नहीं है। तो कराना चाहूँगा, ये हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी जो स्पीड हो चुकी है बिल्कुल शून्य हो चुकी है और उसका मेन जो कारण है वो धन ना होना है। प्रॉपर धन का आवंटन ना होने की वजह से ठेकेदारों की इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है कि वे अपने बैंक का ब्याज भी भरने में सक्षम नहीं है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने, उपाध्यक्ष जी ने बताया है, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। यदि भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा समय से धन आवंटन हो जाता है तो हमारे सभी ठेकेदार इस समय खाली हैं सिर्फ धन आवंटन की वजह से। जैसे ही धन आवंटन होता है विगत 1 माह के अंदर जो सभी कार्य शुरू कर दिए जाएंगे लगभग, और उम्मीद है कि जो टारगेट दिया गया है कि 25 दिसंबर का, उम्मीद है कि लगभग सभी कार्य जो है 25 दिसंबर तक पूर्ण कर लिए जाए। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।